हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारा जो चैप्टर था उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो व्हाइट बोर्ड पर किया था। ये पहला ऐसा वीडियो है आपके कोर्स का जो डिजिटल बोर्ड पर हो रहा है। तो हम लोग का चैप्टर तीसरा ही चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, साझेदारी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कब? फोर्थ चैप्टर में भी हम लोग ये बात करेंगे, लेकिन वहां पर किसी की रिटायरमेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तब। यहाँ पर उसकी बात है जब कोई नया साझेदार हमारे पास आता है, ठीक है, किसी नए साझेदार के प्रवेश की बात है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ इसी में आप ये समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना, गुडविल हम लोगों ने निकालना सीखा था कि कैसे ख्याति निकाली जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ख्याति हमें बताई नहीं हो गई थी, सीधे सीधे नाम निकालने का ऑप्शन होता है, सीधे तौर पर आपको दिखाई नहीं देती है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, हम लोग उसको बोल देते हैं हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न। तो प्रच्छन्न ख्याति क्या होती है इसकी बात समझिए। देखिए, कभी कभी कोई जो प्रश्न आपको दिया गया उसमें नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य दे नहीं रखा है, ठीक। तो हम लोग को ख्याति कैलकुलेट करने के तरीके भी पता थे, लेकिन यहाँ पर वो वाले तरीके नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ख्याति कैसे निकालेंगे? पहले आपको ख्याति निकालनी पड़ेगी, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, लेखांकन व्यवहार आप किस तरह से उसका लेखा जोखा बनाएंगे, है ना। तो अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि ऐसी स्थिति में पूंजी विनियोग की व्यवस्था, पूंजी विनियोग की व्यवस्था, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में लाभ विभाजन अनुपात क्या है, उस हिसाब से हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, गुडविल को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। पुराने वाले मेथड्स थे, एवरेज मेथड हुआ करता था, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड था, वो तो हमें प्रॉफिट दे रखे कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, तो हमने निकाला। यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दे नहीं रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जिन लोगों ने कैपिटल लगाई रखी है, कैपिटल मतलब पूंजी, किस तरह से कैपिटल का प्रोपोर्शन है, उस हिसाब को चीजों को देखेंगे, प्रोपोर्शन, और साथ में उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक। जैसे अब यहाँ पर इसी को इन्फर किया जा सकता है, किसको इन्फर कर रहे हैं हम लोग, गुडविल को इन्फर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में समझते चलिए, गुडविल को हम इन्फर कर रहे हैं कैसे, फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल, और साथ में जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ विभाजन का अनुपात, ठीक। जैसे मान लीजिए, उदाहरण समझिए, अपनी किताब में भी है सीधा सीधा, 3 लोग हैं, एक ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है, ठीक। ए और बी ने दोनों ने 45 हजार रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था पहले से। सी हमारे बाद में आए, ठीक। सी कब आए, बाद में, लेटर। अब क्या हो गया, जब सी बाद में आया तो सी को बोला गया कि आप 60,000 रुपए लेकर के आए हो, कितना, और आपको हम 1/3 हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे, 1/3, 1/3। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में हमें गुडविल का सीधा सीधा आइडिया नहीं दे रखा है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब सी आए तो सी कितने रुपए लेकर के आए, 60,000, ठीक। और साथ में आपको यह भी पता है कि सी को हिस्सा कितना मिला, 1/3। इस हिसाब से अगर आप देखोगे सी के दृष्टिकोण से, तो सी को यह लगेगा कि अगर वो 60,000 की जगह, सॉरी ये 4 जीरो होंगे, 1,80,000 रुपए लेकर के आते। 1,80,000 कहां से निकाला हम लोगों ने, 1,80,000 निकाला, इसी में आपने 300 गुणा कर दिया, तो उनको लगेगा कि पूरा पूरा हिस्सा उनको मिल सकता था। तो यहां से जो हमें पूंजी टोटल होनी चाहिए इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितनी लग रही है, 1,80,000। लेकिन कुल पूंजी है कितनी, देखिए 45,000 ए की थी, 45,000 बी की थी, और 60,000 सी की हो गई। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90,000 हो जाएगा, 90,000 में 60,000 जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के आ जाएगा आपका 1,50,000। लेकिन होनी कितनी चाहिए जब सी को लिया गया है, तो सी को तो बाद में लिया गया है। तो जब सी को लिया गया उस टाइम तक कुछ ख्याति बन चुकी थी, ऐसा मान सकते हो। और वो ख्याति कितनी थी, यहां पर आपको टोटल 1,80,000 कैपिटल निकल करके आ रहा है, लेकिन वास्तव में 1,50,000 है। तो यही जो डिफरेंस है इसी को हम ख्याति बोल सकते हैं, गुडविल बोल सकते हैं, और ये आपका जाता है 30,000, ठीक। अब यही जो गुडविल है, पहले से बराबर बराबर तरह से इन दोनों में शेयरिंग हो रहा था ना, प्रॉफिट शेयरिंग, इन दोनों में लाभ का विभाजन कितना था, 1:1 था, दोनों में बिल्कुल बराबर था। तो अभी जो 30,000 की जो गुडविल आई है ना, उसका भी विभाजन हम लोग किस तरह से कर रहे होते हैं, इसी तरह से कर रहे होते हैं कि अगर पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस हिसाब से हम सारी चीजों को डिवाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब इसी में ऐसा कहा जा सकता है कि सी ने तो 60,000 रुपए दिए, इन्होंने 45,000 दिए थे, और इन्होंने 45,000 दिए थे, लेकिन अब क्योंकि कंपनी की टोटल गुडविल भी है, और इस वजह से इन दोनों की भी जो कैपिटल का हिस्सा है वो 60,000 रुपए माना जा सकता है, ठीक है। इसी को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि इनका जो अतिरिक्त पैसा आया, देखो 2 चीजें हैं, समझ लो, कुल मिलाकर के पैसा कितना है, 1,50,000, ठीक है, ये है। अब इसके 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का पहले से बराबर हिस्सा था, और तीसरे वाले को भी आपने 1/3 दे दिया, तो तीनों को बराबर हिस्सा दोगे तो तीनों का कितना कितना बन जाएगा, 50,000 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, जो वास्तव में होगी, ठीक।
लेकिन लगाई कितनी कितनी है, लगा रखी है इन्होंने 60,000 लगा रखी है सी ने, और इन्होंने कितना कर रखा है 45,000, इन्होंने 45,000। तो यहां 45,000 से 50,000 कैसे पहुंचोगे, इनको 5,000 मिल जाए, इनको 5,000 मिल जाए और इनका 10,000 कम हो जाए, तो इनका 10,000 कम करके आप 5,000 रुपए बांट दोगे तो वास्तव में सारे लोगों की कैपिटल बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो जो प्रतीत हो रही होगी कैपिटल वो तीनों लोगों की 60,000 होगी, लेकिन जो तीनों लोगों की वास्तव में कैपिटल निकल करके आएगी वो 50,000 हो जाएगी, क्योंकि कुल कैपिटल जो है वो 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, अब इसी को हम एक उदाहरण से देख समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये उदाहरण हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है अपना, खासतौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी जनरल एंट्रीज की जहां पर भी बात आती है उन सारे प्रश्नों को हम लोग कैसे देखते हैं, इंग्लिश में एंट्री कर रहे होते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोनों में समझा देता हूं। एक है हेम, हेम नाम है इनका, और दूसरे का नाम है नेम। ये क्या है, पार्टनर्स हैं। ठीक, और इनके बीच में जो लाभ विभाजन अनुपात है वो 3:2 है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उन्होंने अपना अपना पूंजी का योगदान कितना है, कैपिटल्स फॉर ₹80,000 यानी हेम ने 80,000 रुपए लगाया और दूसरे ने 50,000, यानी नेम का कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000 रुपए का। अच्छा, फिर उन्होंने एक एडमिट कर लिया किसको, सैम को भी लेकर के आ गए ऑन जनवरी 1, 2017 को। ठीक, अच्छा, ये नया पार्टनर आ गया। अब क्या हुआ, अब ऐसी स्थिति में 1/5 शेयर इनको मिल रहा है, तो जो नया पार्टनर है उसको 1/5 हिस्सा दे रहे हैं, और पहले से भी जो हिस्सा है वो इस बार बराबर बराबर नहीं है, 3:2 है, जैसा हम लोगों ने बात की थी, वो बहुत सिंपल उदाहरण ले रखा था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, 1/5 हिस्सा किसको मिल रहा है, जो नया पार्टनर आया, तो बचा कितना हिस्सा होगा 4/5। ठीक, ये किसको मिल रहा होगा, इन दोनों को मिला करके, हेम और नेम को। अच्छा, अब क्या हुआ, सैम को कुछ पैसे लेकर के भी आना था कैपिटल के रूप में, तो 60,000 रुपए लेकर के आ गया, और क्या हुआ, एज हिज कैपिटल, लेकिन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब हमें रोजनामा में प्रविष्टियां करनी है और साथ ही में क्या करना है, उसके पहले हमें गुडविल निकालनी है। अब इसी प्रश्न को अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो वो भी सीधा सीधा दिख जाएगा। अच्छा, साथ में ये समझ लीजिए कि जनरल एंट्रीज कब करनी है, 2 कंडीशन दे रखी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभी आपका जो भी पार्टनर है वो गुडविल का हिस्सा कैश में लेकर के आता है और कभी भी कैश लेकर के नहीं आता है। तो पहला है कि अपना जो उसका गुडविल का हिस्सा है वो लेकर के आ रहा है, और दूसरा हिस्सा है लेकर के नहीं आ रहा है। ठीक है, डज नॉट ब्रिंग। अब इसी को हम हिंदी में देख लेंगे फटाफट। तो यही है कि हेम और नेम है, कुल मिलाकर के 3:2 के बीच इनका अनुपात था, 80,000 रुपए हेम का था, 50,000 रुपए किसका था, नेम का था, और साथ में 1 अप्रैल यहाँ पर लिखा हुआ, 1 जनवरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रखे होंगे। अगर हिंदी में ही है तो आपको इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। सॉरी, अब क्या हुआ, 60,000 रुपए लेकर के आए और इनको कितना मिला, 1/5 भाग मिला। अच्छा, और साथ में आपको क्या करना है, पहले ख्याति का मूल्यांकन करना है, मूल्य की गणना, और फिर आपको प्रविष्टियां करनी है। और प्रविष्टियां किसमें करनी है, 2 स्थितियों में, एक बार पैसे लेकर के आए, एक बार पैसे लेकर के नहीं आए, जब सैम ख्याति का अंश लेकर के आता है, और दूसरी बार जब ख्याति का अंश लेकर के नहीं आता है। अच्छा, तो जब अंश लेकर के आता है उसके पहले आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी। ठीक, कैलकुलेशन किस चीज की होगी, समझिए। कुल मिलाकर के 80,000 रुपए आपके पास हेम का था जो कैपिटल है पहले से, 50,000 रुपए किसका है, नेम का है। ठीक, ये हो गया आपके हेम, ये हो गया आपके नेम। और आए कौन, आए आपके पास बाद में सैम। सैम कितने रुपए लेकर के आए, 60,000। अब ये 60,000 रुपए जो है उसके बदले उनको कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/5। ठीक है, तो कुल का 1/5 है ये। अगर x होता तो x का 1/5 में उनको 60,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो पूरी कैपिटल कुल कितनी होनी चाहिए, इस वाले एंगल से आप देखोगे तो क्या करोगे, 60,000 में आप 5 से गुणा करोगे तो आपको कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सैम को तो बाद में लेकर के आए हैं। तो सैम के आने के टाइम पर कुल पूंजी कितनी निकल करके आ रही है 3 लाख रुपए। अच्छा, और हेम और नेम की मिलाकर के कितनी है, 80,000 और 50,000 कितना हो गया, 1,30,000, और साथ में 60,000 किसका है, सैम का है। तो अगर आप इन तीनों को मिला दोगे तो हो जाएगा 1,90,000। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको घटाओगे तो आपको 1,10,000 रुपए ये क्या मिल जाएगी, गुडविल। तो आपको जो गुडविल की गणना करनी थी वो गुडविल की गणना हो गई, कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। अच्छा, अब समझ लीजिए 1,10,000 आपकी क्या है, गुडविल है। ठीक, ये क्या हो गई, आपकी ख्याति हो गई। अब इस ख्याति में सबका अपना अपना हिस्सा है, तो सैम का हिस्सा कितना है, सैम का टोटल 1/5 हिस्सा मिल रहा था, तो 1,10,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22,000 रुपए। तो आपका मैं सबका लिखना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले हेम है, हेम का भी नहीं पता, उसके बाद नेम है, नेम का भी नहीं पता, और उसके बाद से सैम है। तो सैम का कितना है, 1/5 हिस्सा था सारी चीजों में। तो यहाँ पर जो गुडविल टोटल बन करके आ रही है वो आ रही है 1,10,000, उसमें आप 5 से भाग दोगे तो कितना मिल करके आ जाएगा, 22,000 रुपए।
तो इनकी जो गुडविल में हिस्सा हो गया किसका, सैम का, वो हो गया आपका 2200 रुपए का। अच्छा, हेम और नेम के बीच में 3:2 अनुपात चल रहा था। कितना चल रहा था, 3:2। अब ये जो 22,000 रुपए सैम का बना, ये क्या है, सैम का वो हिस्सा है जो गुडविल का अपना अंश लेकर के जब सैम आएगा तो 22,000 रुपए लेकर के और आएगा। वास्तव में कितना रुपए लेकर के आया था, 60,000। तो जब रुपए लेकर के आ रहा है, कितने रुपए और ले आएगा, 22,000। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका, 82,000। तो सैम उस वाले केस में 82,000 रुपए जमा करेगा बैंक में। और जब हिस्सा लेकर के नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, चालू खाते की बात करते हैं। तो अब आपको सारी एंट्री समझ में आ जाएंगी। ये जो कैलकुलेशन थी, हेम और नेम का जो हिस्सा है वो हम कहां से निकालेंगे, 3:2 में। वही जो पैसे सैम लेकर के आया उसको डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो 3:2 में अगर आप डिवाइड करोगे किसको, 22,000 को, तो 22,000 को आप 5 से भाग दे दोगे और आप 3 से गुणा कर दोगे। तो ये 5 से भाग दोगे, आ जाएगा 4,400। 4,400 का 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 13,200। और ऐसे ही 4,400 का 2 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 8,800, 8,800। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको क्या समझ में आ गया, हेम का जो हिस्सा बनेगा वो बन जाएगा 13,200 का और नेम का हिस्सा बनेगा 8,800 का। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसी पर सारी एंट्रीज रहेंगी। एंट्रीज हम लोग पहले भी सीख चुके हैं तो उसमें टाइम अपने को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एक एक करके समझते हैं। यहां पर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब पैसे लेकर के आ रहा है तो 60,000 तो वो अपना कैपिटल लेकर के आया था, पूंजी लेकर के आया था, और 22,000 रुपए उसका गुडविल में हिस्सा बन रहा है। तो 22,000 रुपए और लेकर के आएगा, तो 60,000 और 22,000 मिलाकर के 82,000 रुपए बैंक में जमा करेगा। तो पहली एंट्री बैंक में आपको मिलेगा, कितना रुपए मिलना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 82,000 रुपए। आ गया। फिर क्या हुआ, कहां से आया ये पैसा, तो दो चीजों से आया। सैम का एक तो होगा कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, और साथ में उसका होगा गुडविल जो प्रीमियम है वो। तो सैम का कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपए हम लोगों ने क्रेडिट किया, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो प्रीमियम था ना ख्याति का, उसके आपको 22,000 रुपए मिले, क्योंकि अपना वो पैसा जो भी उसका हिस्सा था वो लेकर के आ गया। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो 22,000 है ये वितरित किया जाएगा किन लोगों में, जो पुराने थे। पुराने कौन कौन थे, हेम और नेम। तो उनमें कितना कितना हो रहा था, 13,200 और 8,800 हो रहा था। तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, इसी अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, अभी डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोगों ने डेबिट किया 22,000 रुपए से। ठीक, अच्छा, हेम को कितना मिल जाएगा, 13,200, और साथ में नेम को कितना मिल जाएगा, 8,800। ठीक, हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरा केस जब बनता है तो क्या होता है, अपना अंश लेकर के नहीं आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर क्या हो जाएगा, 82,000 की जगह आपका 60,000 हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो लेकर के आया नहीं, और ये वाला जो अकाउंट है, ये वाली एंट्री इधर नहीं हो रही होगी। और यहां पर जब ये एंट्री है नहीं, लेकिन बन तो उसका 22,000 रुपए रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह उसमें आ जाता है सैम का करंट अकाउंट। ठीक है, इसी यही बात तो होती है जो हम लोगों ने पहले की थी। समझिए, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे तो आपको ये सारी चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पैसे लेकर के आया नहीं है तो कैपिटल अकाउंट से भी हम काट नहीं सकते हैं, तो फिर हम करंट अकाउंट से कर देते हैं, जो हमें अपने आगे इसमें दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए लेकर के आया, 22,000 रुपए जो लेकर के आने थे वो लेकर के आया ही नहीं। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो सैम का कैपिटल अकाउंट था वही 60,000 रुपए आपने क्रेडिट कर दिया, बैंक डेबिट हुआ, और इनका अकाउंट पूंजी खाता क्रेडिट हो गया। दूसरे में क्या हुआ, सैम का जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि अब करंट अकाउंट को हम डेबिट करके बाकी लोगों को पैसे दे देंगे, तो बाकी लोगों के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, लेकिन बढ़ा कैसे सकते हो, प्रीमियम तो लेकर के आया नहीं है, इसलिए करंट अकाउंट यूज करते हैं। और वो कितने से हो जाएगा, 22,000 रुपए से डेबिट, बाकी दोनों 13,200 और 8,800 से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, तो यही करंट अकाउंट से इन लोगों को पैसा बांट दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो हिडन गुडविल था उसका कुछ एक एग्जांपल भी देख लिया, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धीरे धीरे इसी तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी 3-4 थोड़ा सा एक क्या बोलते, थोड़ा सा चेंज कर देते ना तो आपको दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।